नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में पब्लिक डिबेट में आज हम सीधे तौर पर बात करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिरकार राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, क्या उसने हिंदू विरोधियों को एक बड़ा मौका दे दिया है? जैसा आरएसएस कह रही है कि हिंदू विरोधी और देश विरोधी ताकतों को मजबूत ना होने दे। ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा गया है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी पर सीधी और सपाट बात करेंगे। तो स्वागत है आपका टक्कर के आज के स्पेशल पब्लिक डिबेट एडिशन में। सियासत में अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि विपक्ष का हर नेता हिंदू आस्था की फिक्र करने लगा। जो अब तक अयोध्या के राम मंदिर नहीं पहुंचे थे, वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दूसरे को अयोध्या पहुंचने की सलाह भी दी जा रही है। कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया जा रहा है। जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे? मैं तो कसम खा के आया हूँ भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस घटना से हम सभी आहत हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। तो बीजेपी कह रही है कि ये विपक्ष का चुनावी हिंदुत्व है। इस बीच विपक्ष के पुराने बयानों को हथियार बनाकर बीजेपी जोरदार हमला कर रही है। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे। एक सियासी नैरेटिव ये भी चल रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार से बंगाल तक हिंदू वोट एकजुट रहा तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्या वाकई खुद को हिंदू हित से जोड़कर विपक्ष बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज सबसे बड़ी चर्चा। हिंदू प्यारा क्या वाकई है चुनावी सहारा? शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन है। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अभिनंदन है। शदाब चौहान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन है, प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। चलिए बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। पहली बात, राम भक्ति दिखाकर विपक्ष बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहता है। दूसरा, क्या हिंदू अब सियासत की धुरी बन गया है, इसलिए सभी को अब हिंदू आस्था दिख रही है, हिंदू प्रेम दिख रहा है। राम का नाम सभी दल अपने अपने फायदे के लिए लेते हैं, बीजेपी से लेकर सपा तक। और इसके अलावा आरएसएस की स्टेटमेंट ने क्या वाकई बहुत बड़ी बात कह दी है, जिस पर चर्चा होनी अब जरूरी हो गई है। तो आइए आज के बहस के एजेंडे में आपका स्वागत है। चलिए पहले इस कार्यक्रम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं ऑपोजिशन से शुरुआत करता हूं। राजकुमार भाटी, पहली बार आरएसएस ने इस पूरे विषय पर चुप्पी तोड़ी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हिंदू विरोधियों को बल ना दें, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दें। क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, एक चारित्रिक धर्म है, एक मजबूत धर्म है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट।
ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामील करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है बाबरी मस्जिद तामील होनी चाहिए। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामील कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी, कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तेज के साथ, तेज पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। बोलने जवाब अब बोलिए। इतने तेज के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। एंकर को किस बात पर गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं, जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया, आपको तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है, ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ एक बयान हमारे नेता का दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं बोला। मेरे नेता का शुरू से स्टैंड रहा है, हम इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपने पैसे से बना रहे हैं, बहुत शानदार मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि वो आस्थानवान व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं जिस दिन मेरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा मैं परिवार के साथ राम मंदिर में भी दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन इनका स्टैंड क्या रहा है? जब मंदिर आंदोलन चलाते थे तब तो इनका नारा होता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब इनका नारा है सिक्का सिक्का राम का, चंपत राय के काम का। अब सारा चंपत राय खा गए। अब आपने कहा कि आरएसएस बोल रही है, आरएसएस को बोलना पड़ा है, वरना अभी तक ट्रस्ट के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और इनके समर्थक एंकर ये कह रहे थे कि चोरी हुई नहीं है, ये बदनाम कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मजबूरी में इन्हें जब सबूत पे सबूत मिलने लगे, जब गोबर में दबे हुए रुपए मिल रहे हैं, 5 जून को अमीश जी इसकी सर्च वो कर लें आप रिसर्च, ये मामला खुला 1 जून से। 5 जून को चंपत राय जी पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर पे गए थे। अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। क्यों नहीं 25 तारीख तक एफआईआर हुई? बात को रखा 20 दिन तक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों चंपत राय 8 तारीख को ये कह रहे थे कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है? आपने लगातार आपने बोला चोरी पकड़ी गई। ओके, आपने अपने बयान को रखा। वो कह रहे हैं हम तो राम मंदिर बनवाना चाहते थे, मस्जिद तामील की तो कोई बात ही नहीं थी। और एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है जो आरएसएस और बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए ये काम कर रही है? ये कहना है समाजवादी पार्टी का। वो है ना कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये समाज रुपया छिपा देते हैं लोग। ये समाजवादी वाले, मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर अखिलेश जी तो छोड़ ही दो, उन पर तो मैं आऊंगा। अगर आप अकेले राजकुमार भाटी जी को भी ट्विटर पर वीडियो पे सर्च कर लोगे तो गाली ही देते दिखाई देंगे आपको पूरा जीवन। रामचरितमानस से लेकर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो राजकुमार भाटी जी ने पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में उन पर अभद्र टिप्पणी ना करी हो, उनको गलत ना बताया हो, उनको बुरा ना बताया। लेकिन राम की लीला ऐसी है, आज दंडवत लेटे पड़े हैं, तिलक नहीं लगा के आए आज आप। खैर, होता है ऐसा, ये राम की लीला है। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा मेरे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर बनाने वालों के माथे में गोलियां तक मार दी, और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा भी कुछ करने को था क्या? गोलियां मारी, खड़े होकर यह कहा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। और अभी आपने एक रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट चलाया 1992 दिसंबर 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा रामगोपाल यादव ने कि जो लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पता है क्यों नहीं उतर पाए? क्या कहना चाह रहे थे वो? क्योंकि समाजवादी वालों ने गोलियां मारी उनमें। और क्या कहा उन्होंने? इस बात की वजह से हमें मौलाना मुलायम कहा जाता है, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को मुसलमान, मौलाना और मुल्ला कहलवाने तक में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। आज राम भक्त बने घूम रहे हैं, जनता जानना तो चाहेगी। एक सेकंड रुकिए। राजकुमार भाटी, 1992 के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये वही हाउस है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तामील कराने की बात बोली थी कांग्रेस की सरकार ने। और इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामगोपाल यादव काफी यंग नजर आ रहे हैं,
मैं भी प्रोफेसर साहब को अरसे से जानता हूं, वो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम भी बुलाते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस, दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्म स्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे आप। बता रहा हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले। जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद बोल के सकते हैं आप। कोर्ट का फैसला तो आप जैसे लोगों को लाजवाब करने के लिए आया था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद तो तामीर कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे, बिल्कुल कराना चाह रहे थे आप और कांग्रेस, आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर, मैं बोल रहा हूं, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था, वो अपराध था। एक सेकंड, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलग जगह दे दी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता। और बात करते हैं ये लोग बड़ी सारे लोग, लेकिन एक शिवम त्यागी, लेकिन सारी बातें एक तरफ, राम मंदिर में जो घटना घटी उसने करोड़ों हिंदुओं का, हम जैसे सनातनियों का भरोसे को कमजोर करा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। पहले इस बात पर आता हूं, बिल्कुल ठीक बात आपके सामने, इस देश की लोगों के सामने, जनता के सामने जो सब कुछ है, हाथ जोड़कर कहता हूं कि हां, दुख है, जैसे आपको है वैसे ही मुझे है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसको इस बात से दुख नहीं है। दुख है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आप ना डिबेट कर करके इतने डिबेट के मास्टर हो गए ना, सही में कि आदमी को बिल्कुल सही जगह ले आते हैं। आप इनको बिल्कुल सही जगह ले आए। इन्होंने कहा, आपको भी सही जगह लेकर आया हूं। अच्छी बात है, आप भी अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप इन्होंने कहा हम बाबरी, लड़िए नहीं, बीच में मैं किसी के बोला ही नहीं, हम बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते थे। यस, दो नेता हैं, एक हैं मुलायम सिंह यादव जी और एक हैं कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बाबरी को बचाने के लिए, आपके लिए 2017 में अपनी बहू की रैली करते हुए कैंट में, लखनऊ में कहा कि अगर मुझे और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो मैं और चलवा देता। और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि मुझे दुख है कि ढांचा गिर गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हां, मुझे ऊपर से कहा गया कि मस्जिद बचनी चाहिए। मैंने साफ कह दिया ऊपर कि चाहे कितना भी प्रेशर कर लो, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हम हैं जिन्होंने गोली नहीं चलाई और ये है जिन्होंने पकड़ के माथे में मारी। यही फर्क है आप में और काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये जेनजी को पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा घटना हो रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त होना तो बनता था, लेकिन उसके अलावा 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। क्यों करा था, अब बताइए? कौन सा लोकतंत्र था? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, माना भाई थोड़ी देर के लिए, वहां की सरकार को बर्खास्त किया, लेकिन आपने राजस्थान की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, बाकी मध्य प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अनिल यादव, अब आपकी बारी है। हमारा भी तो बता दीजिए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट भी तो बता दीजिए। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसी 1000 कुर्सियां कुर्बान। ये भी तो कहा था। जी, अनिल यादव जी, आपकी बारी है। अनिल यादव, कांग्रेस भी बहुत चिंतित है, बहुत व्यथित है, जैसे हिंदू समाज पूरा चिंतित है, व्यथित है। राम मंदिर में चोरी हुई, लेकिन इन सब के बीच आपके एक सोशल मीडिया हैंडल ने हिंदुओं को सी कह दिया और आप लोगों ने माफी भी नहीं मांगी इसको लेकर। देखिए अमीश भाई, पहले तो सबसे पहले आपने हमारे पार्टी के एक प्लेटफॉर्म से डला, आपने कहा कि एक सी शब्द कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि भाषा की मर्यादा हर राजनीतिक पार्टी को रखनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने वो लिखा, उसको एहसास हुआ उसकी गलती का, और उसके बाद वो डिलीट हो गया पोस्ट। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वो लड़का जिसने ये लिखा है वो भी राम भक्त ही है, और उसकी आस्था इतनी हर्ट हुई है इनके लूटने से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे कंट्रोल करना चाहिए था, मैं मानता हूं आपकी बात से। और मैं आपको हकीकत बताऊं, आप इस स्टूडियो से बाहर निकलिए, आपको गांव-गांव, गली-गली जो भी राम भक्त मिलेगा ना, उसने तो सी लिखा है, वो इनको BDG पता नहीं क्या क्या कह रहा है।
आप यकीन मानिए भाई साहब, आप यहाँ से बाहर इनको नहीं निकलेंगे। कह रहे थे, बोलते हिंदुओं को सी बनाया। अब सुन लीजिए ना, वो इनको कह रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है हिंदुओं को। कहना तो मेरा कहना है, ऐसा किसी और धर्म के लिए कह पाएंगे? अब सुन लीजिए, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमान के लिए कह पाएंगे? मैं आपकी बात कह पाएंगे? मैं वो कह रहे नहीं कह पाएंगे। कह दीजिए, कह दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा कि कोई भी मजार में खराब भी चोरी हुई है, एक मजार में भी चोरी हुई है। मैं तो ये कह वहां रहा पर कुछ हूं। बना है क्या? ABCD अब ये देखिए, मुझे बोलने नहीं देंगे। अब मैं बोलने दे रहा हूं आपको। अब आपने जो बात शुरू करी थी, एक मजार में भी चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है। कोई भी चोरी करे, करवाइए ना कार्रवाई। हमारी सरकार हो तो हमसे हो रही पूछिए, जिनकी सरकार है उनसे पूछिए। हम मना कर रहे हो तो आप हमें जिम्मेदार ठहराइए। वहां के लिए ABCD कुछ बोलेंगे नहीं। अब मेरी एक बात सुनिए। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने शुरुआत जो करी कि राम नाम की लूट है, ये बिल्कुल ठीक बात है। राम नाम की लूट है, लूटे जैसो लूट। वो ये नारा हमारे बुजुर्गों ने आज से नहीं, सदियों से हमारे बुजुर्गों ने यही सुनाया है कि राम नाम की लूट है। लेकिन इनके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बताया कि राम के चंदे की लूट है और चंपत राय की छूट है। तो इन्होंने जो असली नारा है वो इन्होंने इस तरीके से गढ़ा। और जो ये कह रहे हैं ना कि कल्याण सिंह ने कहा था कि ऐसी राम मंदिर के लिए ऐसी कुर्सियों कुर्बान, कितनी कुर्सियां कुर्बान। अब समझ आ रहा है ना कि वो कुर्सियां क्यों कुर्बान हो रही थी, क्योंकि माल चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया है। शिलाओं का पता नहीं चल रहा, लोगों ने आभूषण दिए उनका पता नहीं चल रहा, चांदी की ईंटों का पता नहीं चल रहा। आप देखिए ना कि भाई आपने 40 दिन में 72 बार चोरियां कर ली। आपसे 2021 में शिकायत करी एक व्यक्ति ने जो वहां पर ऑफिस में पोस्टेड था, जिसका काम था पैसे गिनने का, उसने शिकायत करी। उसके बाद आपने कार्रवाई नहीं की। आज सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर पे, सुन लीजिए ना, सवाल सबसे बड़ा ये है कि राम मंदिर बना, चोरी क्यों हुई? ये बता के कि राम मंदिर में इन्होंने ये योगदान दिया है तो क्या इनको चोरी करने का हक मिल जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओके, जवाब शिवम त्यागी। सी इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी भी भावनाएं थी, इसलिए बोल सकते हैं। हाँ, तो लेकिन उससे निकल गया होगा। डिफेंड करा उसको। हम तो गलती, हमने डिलीट करा दिया। राम वाले हैं इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। चीख चीख कर यहां पर तो चढ़ावा चोरी के लिए खुल के बोल रहे हैं। जैसे ही आपने पूछा एक दरगाह में भी चोरी हुई है अजमेर में, तुरंत बोलते सरकार करे कार्रवाई, सरकार करे कार्रवाई। जबान बंद हो गई क्या वहां पर अजमेर शरीफ में 20 लाख रुपए की चोरी हो गई, जबान क्यों नहीं खुल रही इनकी? क्योंकि हैसियत नहीं है इनकी। और सुनिए, राम वाले जो है ना, हमारे पूर्वज थे, आपके नहीं, आपके तो बाबर वाले थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों भाई, हम राम वाले थे इसलिए राम मंदिर बाबर वाले कैसे थे? मैं बताता हूं कैसे भाई, हम राम वाले थे। बाबर से कर दी, राम की तुलना बाबर से कर रहे हैं, की तुलना बाबर से कर रहे हैं। मतलब ये स्तर हो गया। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगो इसके लिए। नहीं, ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। राम और बाबर का क्या भाई, राम का और बाबर का क्या कंपैरिजन है भाई? अमीर जी चुप कर दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, ऑब्जेक्शन आ रही है, बड़ी ऑब्जेक्शन आ रही है। राम और बाबर माफी मांगनी तो मांगनी ही ओके। अब हो गया। एक सेकंड, आप एक सेकंड। राम और बाबर ऑडियो डाउन। बोला आपने मैं बाबर वाले क्यों कह रहा हूं भाई? सुनिए, अरे एक सेकंड भाई, मैं बाबर वाले इनको क्यों कह रहा हूं भाई? मेरे पूर्वज जो हैं, हम राम वाले हैं इसलिए राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। आप सब जाते हैं, ये सब भी जाते हैं। कांग्रेस वाले 67 में नेहरू, 57 में नेहरू, 67 में इंदिरा जी, 76 में राजीव जी और 2005 में राहुल गांधी। ये सारे बाबर की मजार पर गए, तो ये बाबर वाले हुए भाई। राम वाले थे तो जाते क्यों नहीं? अगर राम वाले, हाँ फैक्चुअल है जी, फैक्चुअल है। अगर ये राम वाले हैं तो जाओ मजार पर भाई। एक सेकंड। अब ये बड़ा है क्या? एक सेकंड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए। सर बीच में कोई नहीं बोले, राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि बाबर की मजार पे गए हैं। मेरा आपसे सवाल है, एक सेकंड, आपने ईयर कौन सा बताया, पहले बताइए। 1967 इंदिरा, 1976 राजीव जी, 2005 में राहुल गांधी। और ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, जो इन्हीं के मंत्री थे। धन्यवाद। स्टॉप हियर। मैं एक पूछ रहा हूं, क्या बाबर की मजार पे 2005 में राहुल गांधी गए? नहीं, बिल्कुल। ये सिर्फ बातें इसलिए बनाई जा रही हैं कि जिससे हम इनसे लूट पे सवाल ना गए कि नहीं गए? ये सिर्फ इसलिए झूठी बातें बना रही है। गए कि नहीं गए? बिल्कुल नहीं भाई, झूठी बातें हैं। नहीं गए। अरे नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। गए थे तो आडवाणी गए थे जिन्ना की मजार पर, सबको पता है। बाबर की बात, अरे नहीं गए भाई, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। हाँ, सुनिए मेरी बात। ये नटवर सिंह की जिस किताब की बात कर रहे हैं ना, नटवर सिंह अंत में जाके भाजपा में मिल गए थे। ये कुछ लिखवाए उससे नहीं, पर सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात। बाबर की मजार पे गए थे? एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, मैं फिर आपको बताता हूं, पहले फैक्ट चेक कर लीजिए। क्या बाबर की मजार पे गए थे गांधी परिवार के लोग? देखिए, सारे के सारे गांधी परिवार के लोग बाबर की मजार पे गए थे। गए थे? हाँ, ऑफ कोर्स। नेहरू गए थी, इंदिरा गई थी, राजीव गांधी गए थे और 2005 में राहुल गांधी गए थे। पर उसका प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। उनकी आस्था बाबर की है तो जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? कौन रोक रहा है उनको? उनमें से चारों अभी तक राम जन्म स्थान नहीं गए। मंदिर तो तब नहीं था जब नेहरू
गुरुजी थे, राम जन्म स्थान तो था, वहां तो जा सकते थे अपनी आस्था दिखाने। लेकिन एक सुनिए, वो सबको पता है ताले क्यों खोले गए, शाह बानो की जजमेंट दी, मुस्लिम्स को अपीज किया, उसका ब्लो बैक के डर के मारे खोले गए। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, करप्शन हर जगह है। गली अंजनीय टेम्पल में करप्शन था, कर्नाटका की सरकार थी, उन्होंने गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया टेम्पल। इनसे पूछिए क्या सरकार को राम मंदिर टेक ओवर करना चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब मैं कंप्लीट नहीं करूंगा उसको। ओके 4 नींबू निचोड़ने से ओके। लेकिन देखिए, आप शादाब चौहान अभी तक चर्चा में नहीं आए। शादाब चौहान, हिंदू प्यारा और चुनावी सहारा, सबको भगवान राम की चिंता हो रही है। वहां पे एक बाबरी मस्जिद भी तामील होनी थी, ऐलान तो सब लोग करके गए, बनी नहीं है शायद अभी तक। नहीं बनेगी भी नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट लैंड को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों का जो क्लेम था, हमने जो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ था वहां तक प्रयास किया, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया उसको भारत के मुसलमानों ने स्वीकार किया। और जब मंदिर बना तो जो आस्था जिन लोगों की है, अब वो सही गलत हो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ है। और लोग पूछ रहे हैं कि काग भुसंडी जी कहाँ हैं, पादुकाएं कहाँ हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो अपनी जमीन बेच करके दिया था, और छोटी मछलियों को आप पकड़ेंगे, मगरमच्छ को और व्हेल को आप बचाएंगे, यह अनुचित है। कितने दिन से चला रहे। लेकिन इसमें विडंबना एक और है, पिछले 27 दिन में अखिलेश यादव जी ने 23 ट्वीट किए हैं। मैं गिन के आया हूं सुबह, राम मंदिर के संबंध में। बिल्कुल एक बार आपने किया, मुद्दा उठाया आपने, कोई इश्यू नहीं। लेकिन पिछले 9 सालों में कितनी मस्जिद, मदरसे, खानकाहों पर कार्रवाई हुई, कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कितने बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक बार भी अपने 111 विधायक और 37 सांसदों को लेकर के मुसलमानों के विषय में कोई बात नहीं की, कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और छोड़िए, वो कह रहे मैं तो सिया राम धाम बनाऊंगा। जब आप सिया राम धाम बनाएंगे, भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि आप एक धर्म के नाम पे नगर बसाइएगा? भारत में कोई आस्था सुप्रीम नहीं है। फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या? क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि पता है मुसलमान का वोट जाएगा नहीं, इनको ऐसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है। और इन्होंने एक चीज और कही, मर्यादा का पहला नाम श्री राम और दूसरा संविधान, और आरोप लगाते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। बीजेपी संविधान से ऊपर धर्म को रखना चाहती है। तो बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में डिफरेंस क्या रह गया? दोनों के दोनों एक रास्ते पे चलना चाहते हैं, और दोनों के दोनों हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या हुआ इससे? अखिलेश यादव जी के रोज राम मंदिर करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार जो मूल विषय थे वो सब समाप्त कर दिए गए। सिर्फ सुबह शाम हाँ SIT बनती। मैं तो कांग्रेस के विषय पे आप क्या कहते हैं? नहीं, कांग्रेस का हाल ये कि ना वो इधर के ना उधर के। क्या मतलब है ये? बिल्कुल कांग्रेस नहीं, एक तरफ इधर की ना उधर की। मैं बता रहा हूं क्यों। नहीं मैं बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं। बाबरी मस्जिद का ताला भी वो खुलवाते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो उन्हीं का सरकार केंद्र में थी। उसके बाद कहते हैं नहीं हमारी तो सिंपैथी है। तो उनका ये समझ में नहीं आता, वो दोनों तरफ अपीजमेंट करना चाहते हैं। उनको यही नहीं मालूम, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रक्षा होनी चाहिए, हलफनामा दाखिल किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, तो क्यों रक्षा नहीं की गई? क्या वो एक ग्रेगरियस एक्ट नहीं था? तो कहते हैं आप बी टीम है बीजेपी वालों। बिल्कुल हम हैं। सुन लीजिए, हम ए टीम है। हम जनता की टीम। हमने तो, हमारे नेता ने कहा हम आधे रास्ते चल करके साथ मिलकर के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी को हराने तैयार हैं। अब ये तय करना है इनको कि ये मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो मैं सादा भाई की बात में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं। सिया राम धाम बनाने का मतलब किसी धर्म, एक धर्म का धाम बनाने का नहीं है। भगवान राम सबके हैं, किसी एक धर्म के नहीं है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उन्हें सब मानते हैं। अब जो उन्होंने लिखा था, जो हमारे मशहूर शायर हुए इकबाल साहब, कहे राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और इनका नाम जो शादाब चौहान है, नहीं, शादाब इनके इस्लाम का प्रतीक है, और चौहान इनके राम का वंशज होने का प्रतीक है। ये भी राम के वंशज हैं, राम इनके भी हैं। बिल्कुल कर लें। ओके, सिर्फ 10 सेकंड। हम 30 सेकंड। ओके, एक शादाब चौहान बोलिए। हम श्री राम के अपमान की बात नहीं कर रहे, लेकिन मर्यादा का पहला नाम बाकी धर्म के लोगों के लिए कैसा हो सकते हैं? दूसरी बात, आप सियाराम धाम फिर बनाई क्यों रहे? सुन लीजिए, आप सियाराम धाम नहीं नाम ही क्यों रख रहे हैं? मानने को तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती मनवा रहे हैं इमाम हिंद। वो नहीं मान रहे भाई, वो नहीं मान रहे। क्यों जबरदस्ती? रेस्पेक्ट। एक सेकंड माता जी कुछ कह रही थी। बिन पैंदी का लोटा, एक खड़े होके बोलिए, क्या कहना चाह रही, क्या बोल रही थी आप? मैंने ये बोला था, वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे ना कि कभी इधर जा रहे कभी इधर। तो कांग्रेस का वो हाल है जैसे बिन पैंदी का एक लोटा होता है ना, वो ऐसे
से लुढ़कते ही रहता है। मतलब एक जगह नहीं टिक पाता। एक अभी कहाँ टिके हुए लग रहे हैं आप? अभी तो कहीं भी नहीं है, बस लुढ़क ही रहा है चारों तरफ। लुढ़क ही रहा है चारों तरफ। अनंतनाथन, ओके ओके। जब प्रॉब्लम यह है कि वो लोटा लेके कोई जा भी नहीं रहा। तो सुनिए, देखिए, इनको आपने 2 मिनट दिए, मुझे 10 सेकंड दी। इनका क्या किया, ये भी ना इधर के ना उधर के हैं। पहला 1 मिनट इन्होंने चौहान बन के बोला, नेक्स्ट 1 मिनट इन्होंने शादाब बन के बोला। तो इनका भी कोई क्लियर नहीं है स्टैंड क्या है इनका। नहीं, शादाब। ओके, लेट हिम। हाँ, मुद्दे पे आते हैं सीधे। पता नहीं कहां भटक गए हम लोग। बीजेपी और आरएसएस को ये समझना चाहिए कि वो दुनिया की सारी हिपोक्रेसी निकाल दें, दोगलापन सारी पार्टीज का है। मैंने तो फैक्ट्स दिए हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी एंटी हिंदू हैं, लेकिन आक्रोश जो है वो इन लोगों में है। पार्टीज का दोगलापन निकाल के आप अपने जो क्राइम हुआ है उसको आप छुपा नहीं सकते और उसको कुशन भी नहीं कर सकते। यह बात समझनी पड़ेगी। मैं निकाल दूं 100 गलतियां समाजवादी पार्टी की, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एक सीधा मैं देखिए क्लैरिटी लाने के लिए सीधे एनालॉजी पे जाता हूं और आप जनता से सवाल करिएगा। एक सीधा जो कह रहे हैं ना मुझे, जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, ये देखिए जो लोगों ने किया उसका सीधा सवाल है। तैयार हैं सवाल के लिए? क्या मनमोहन सिंह जी करप्ट थे या उनकी सरकार करप्ट? सरकार करप्ट थी। देखिए ना, तो अब क्या उनकी सरकार रही मनमोहन सिंह जी के नीचे? अब प्रॉब्लम यह है, आप कह रहे हैं कि देखिए चंपत राय करप्ट नहीं है, पूरी ट्रस्ट करप्ट नहीं है, कुछ उनके नीचे जो लोग थे वो कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? आपको, आपकी जिम्मेवारी थी, आपने प्रोफेशनली रन नहीं किया। आप 6-7 जून को गए, वहां से पता नहीं कितने लाख रुपए लेके आए ताकि ये पूरा बाहर ना आए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद कह रहे हैं एसआईटी कन्वीन करिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे लांछन लगी है वो कैसे? रिजाइन, इसमें कोई डाउट नहीं, ही शुड रिजाइन। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात यह है कि आप पार्टीज पे लांछन लगाना बंद करिए बीजेपी के। आप लोगों को आंसर करिए। आप लोगों को यह बात आंसर करिए कि जब आप डिजिटल इंडिया का सारा ले आए तो आप ये हुंडी में अब तक क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? पर हुंडी में होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि आप एवेन्यूज दे रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। देखिए, पर ये देखिए, मेरा हम्बल पॉइंट है, हुंडियां हर मंदिर में है, लेकिन चोरी नहीं होनी चाहिए। हुंडियां होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए, ऑल सेड एंड डन, देखिए कांग्रेस से कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं है, वो सरकार में नहीं है इसलिए उम्मीद नहीं है, वो ऑपोजिशन में है, उनको पॉलिटिक्स करनी है, उनको मौका मिलेगा वो चौका मारेंगे ही मारेंगे। क्या आपको मौका मिलता आप भी करते? डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जांपल देके अनिल यादव तो क्या बोल पाएंगे उसके ऊपर? अब डॉक्टर मनमोहन सिंह करप्ट थे मानेंगे? लेकिन शिवम त्याग जी, लेकिन उम्मीद तो आपसे है ना, आप लोगों से है ना, उम्मीद तो आप लोगों से है ना। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की सरकार में? ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। चंपत राय को क्यों नहीं हटाया जा रहा? पहला, हां चूक हुई है, हमसे हुई है, और मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, मैं कोई समाजवादी या कांग्रेस वाला नहीं हूं। जब आप कहते हो, प्लीज अब रुके ना भाई, या तो तय कर लो आपको बोलना है। पाप हुआ है, पाप वो करे, महापापी हमें बता रहे हैं पाप हुआ है, जो मंदिर का आप ले जाओ, उसके बाद पापी हमें बताओगे, आप ले जाओ। जनता का सवाल, आप कांग्रेस को मत एड्रेस करिए, लेकिन मेरे 100 करोड़ हिंदू भाई और बहनों का एड्रेस करिए और बोलिए ये आखिरकार क्यों हो गया? विश्वास टूटा है, विश्वास टूटा है हिंदुस्तान का, जवाब देना पड़ेगा। अथक लोगों ने जब रामलला विराजमान हुए थे, लोगों की आंखों में आंसू थे और आज भी आंसू हैं, और आज आंसू दुख के आंसू है। ये शिवम त्यागी, केजरीवाल को जवाब न दीजिए क्योंकि वो अच्छा, पता है वो बताइए, आपको वाकई नहीं, आपको वाकई लग रहा है केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं? नहीं, आपको वाकई नहीं, प्लीज रुकिए, अब बोलना, अब सुनना पड़ेगा भाई। आपने कहा कि केजरीवाल को जवाब मत दो, विपक्ष को जवाब दो, नहीं दे रहे भाई उनको जवाब, हम जनता को ही जवाब दे रहे हैं और जनता के बीच में ही जवाब दे रहे हैं। मैं यहां आपसे डिबेट करने, इनसे डिबेट करने जरूर आया हूं, बताने में जनता को ही आया हूं कि मेरी सरकार ने क्या किया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों को जेल डाला, जांच के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, किसको जाकर जेल में भी इन्वेस्टिगेट किया, किन लोगों का इस्तीफा, मैं जनता को ही बताने आ रहा हूं। आप अल्टीमेटली एक वोट हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ 18 के सुनने वाले हैं वो करोड़ों हैं, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं। दूसरी एक और बात, मैं एग्जांपल क्यों देता हूं, एक नॉर्मल कोर्स में वो कह रहे हैं नहीं आप उनका एग्जांपल मत दीजिए। अरे भाई, इटली का एग्जांपल दूं क्या? मुझसे पहले जो सरकारें इस देश में रही है उनका ही एग्जांपल दूंगा मैं। मुझसे पहले जो सरकार, मैं अपना कंपैरिजन किससे ड्रॉ करूं भाई? आप मेरा कंपैरिजन
किससे ड्रॉ करेंगे? राजकुमार भाटी से या उनसे या चोरी इनसे? होती है नहीं, तो नहीं, पहले हुई भी चोरी पहले एड्रेस जनता को कर रहा हूं। आते ही कहा चूक हुई, गलती हुई, आते ही बताया कि इतने लोग गिरफ्तार हुए, आते ही बताया कि 2 लोगों को जो है चंपत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। चंपत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं, 3 बार एप्लीकेशन दे दिया, 3 बार एप्लीकेशन दे दिया। अगर अपनी सबको अपनी आवाज किशोर कुमार जैसी लगती है तो खुद गाना सुन लेना, मुझे तो बोलने दो भाई। मुझे पता है आपको आवाज अपनी बहुत अच्छी लगती है। अब आ गया तो चंपत के खिलाफ एफआईआर 10 सेकंड में खत्म कर, 10 सेकंड में। और सुनिए, हम बराबर नहीं है उनके जैसे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इन्होंने कहा अगर हम बराबर होते तो सबरीमला में जैसे 4.5 किलो जो है सोना चोरी हो गया, कांग्रेस की तरह चुप बैठे होते, लेफ्ट की तरह चुप बैठे होते। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या सर मैं कहना पूछना चाहती हूँ बीजेपी त्यागी जी से पूछना चाहती हूँ कि जो भी हो रहा है पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रही है आप लोगों की वो तो ठीक है, पर जो भक्तों की आस्था है उसका क्या? हमारी क्या गलती? पर वो तो बता रहे हैं ना कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सर, कार्रवाई 2-4 साल में बंद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसका रिजल्ट। कितने चीजों का आया पर कार्रवाई तो अरेस्ट तो हुए हैं लोग ना। पर इनको पता था ना। बिल्कुल एक पीछे सवाल ले लेते हैं। मेरी जरा ध्यान से बात सुनना, है ना, मैं थोड़ा लंबा है क्योंकि मैं राम मंदिर में चोरी हुई इसका हमें बहुत खेद है और हम शर्म महसूस कर रहे हैं सनातनी सारे कि राम मंदिर में चोरी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि जो पार्टियां उस समय कहती थी कि राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, कुछ लोगों ने तो कुछ और भी कहा, तो आज वही पार्टियां चोरी के लिए क्यों इतने लांछन लगा रही हैं? उनको तो मतलब ही नहीं, उनको मौका मिल गया, उनको तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने बनाने के टाइम सहायता नहीं करी, कुछ नहीं करा, गए नहीं, दर्शन नहीं करे। भगवान तो सबके हैं ना, ये तो नहीं है भगवान बीजेपी के हैं। एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बोला कि राम मंदिर में चोरी से आप सनातन विरोधियों को बल ना दें। ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सनातनियों को इकट्ठे रहना चाहिए। जो चोरी हुई है उसकी सजा उन चोरों को मिलनी चाहिए। मैं बीजेपी से भी पूछूंगी कि ऐसा कौन सा ट्रस्ट आपने बनाया था जो हम सब पब्लिक के पैसों में चोरी हुई। ओके, ये अच्छा पॉइंट। आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। मैं बड़े दर्द से कहती हूँ, मैं सनातनी हूँ। भगवान की पादुका चोरी हुई है। आप सोचिए जरा, एक भाई पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गया, दूसरे को सत्ता स्वीकार नहीं थी, सर पर पादुका रख करके वो आए थे। नंदी ग्राम के अंदर सिंहासन सजाया गया था, चांदी का क्या कहते सिल्क का चंदोवा लगाया गया था, उसमें पादुका सजी थी। डंका श्री राम का, सत्ता श्री राम की, ये वहां का नारा था। भगवान नंगे पांव घूमते थे, दोनों भाई घूमते थे। रावण कहता था ये तपस्वी तापस राज्य से निकाले गए, नंगे पांव मेरा क्या बिगाड़ेंगे। युद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ। हमारी आस्था में कोई कमी नहीं है। खुद रामायण में लिखा है, होइए वही राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ साका। और एक बात और सुनिए, ऊपर के जब लाठी चलेगी तो बचेगा कोई नहीं। बहुत बड़ी बात बोली है, ऊपर की जब लाठी चलेगी। तो आपको लगता है कि जो आज राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस का पहली बार बयान आया, उन्होंने बोला कि हिंदू विरोधी ताकतों को मजबूत ना करें, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं, विश्व में कहीं भी चले जाते हैं हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। राम जी में हमारी आस्था है, जन्म लेते हैं राम के नाम पर, मरते हैं तो भी राम नाम सत्य। लेकिन अरे इनको करने दीजिए, आस्था में कोई कमी नहीं आई। एक बात और छोटी सी कहती हूँ, क्या मोदी जी, एक सवाल मेरा, क्या मोदी जी और योगी जी पे भरोसा कम हुआ है? बिल्कुल है। योगी जी ऐसा न्याय करेंगे कि आप मुंह में एकदम हैरान हो जाएंगे। ओके, आपको लगता है, आपको भरोसा है? कितने लोगों को, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, मोदी और योगी पर कितने लोगों को भरोसा है कि राम मंदिर की चोरी पर वो लोग न्याय करेंगे? हाँ या ना में जवाब दें आप। ओके, एक सेकंड, आप बोल चुके हैं ना मैडम, एक सेकंड। कितने लोगों को भरोसा है कि न्याय करेंगे? सभी को लगभग भरोसा है। ओके, कोर्ट को न्याय करना है। जो सबसे पहले हर जगह जहां पे लांछन लगती है एफआईआर होता है दर्ज, पहले बाद में कमेटी बनती है। वो बात आपकी बात सही है, लेकिन एक दिन में प्रेस डायरेक्टर फॉर मोदी नहीं होगी। नहीं प्लीज, सबको 4-4 बार मौका मिला भाई। करते हैं
आपका कहना है कि न्याय अगर कोर्ट करेगा, अदालत करेगी, तो फिर विपक्षी लोग योगी और मोदी जी को क्यों घसीटते हैं? That's the point, okay. देखिए एक सेकंड, एक करके, लेकिन मैं बताता हूं आज क्योंकि बात हुई, मैं 1992 में आपको लेके चलना चाहता हूं। 1992 में क्या हुआ था उस समय, जब सदन में बहस चल रही थी राम मंदिर को लेकर। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का पूरा स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है। आइए उसे प्ले करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो राम मंदिर की इस घटना पर आग बबूला हो रहे हैं, जिन्हें गुस्सा आ रहा है, असल में उस समय वो क्या कर रहे थे। सुनिए जरा। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? रामलला मंदिर मस्जिद में अनऑथराइज थे। आप मुल्ला मौलाना कहे या ना कहे, हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन इससे ऊपर क्या चाहिए सर? रामगोपाल यादव तब भी आपके नेता थे, आज भी आपके नेता है, और 27 पे जब चुनाव होगा तब भी आपके नेता रहेंगे सर। तो आज जब आप ये सब बातें कहते हैं तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि आप वाकई राम को लेकर चिंतित हैं? क्योंकि आप तो बाबरी मस्जिद तामील कराने वालों में से थे। मैं बताता हूं, इसको डिलीट करवाइए। क्या, कहां से निकाला आपने? ये तो गई है डकैतों को बचाने के लिए, डकैतों को बचाने के लिए, लुटेरों को बचाने के लिए, राम के साथ घात करने वालों को बचाने के लिए, सनातन के अपराधियों को बचाने के लिए क्या क्या कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कहां कहां की कौड़ी ढूंढी जा रही हैं, कैसी कैसी फर्जी बातें की जा रही हैं। ये फर्जी बातें कर रहे हैं रामगोपाल यादव? बोलने तो दिया, आप बोल रहे हैं बोलने तो दिया करो। नहीं बोल, जैसा इन्हें बोलने देते हो, हाँ, हमें भी बोलने दिया करो। अभी आपने सवाल किया कि योगी और मोदी क्यों जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जब 5 तारीख में 80 लाख बरामद हो गए तो FIR 25 तारीख में क्यों हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी जी जिम्मेदार नहीं है? क्या पुलिस योगी जी के अधीन नहीं आती? क्या पुलिस की कार्रवाई योगी जी नहीं कराएंगे? 25 दिन चोरों को दिए गए कि माल इधर उधर कर दो, फिर 8 चोर गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी कोर्ट में? जेब भी कट जाती है 500 रुपए की तो पुलिस रिमांड मांगती है कि हम इस चोर से पूछताछ करेंगे सख्ती के साथ और माल बरामद करेंगे, हथियार बरामद करेंगे। मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैं पहले मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है। और लगातार चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही, केस को हल्का किया जा रहा है, जो केस की प्रॉपर्टी वो इधर उधर की जा रही है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल, ये लगातार 6-7 दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से यही खबर चल रही है। और आप SIT करनी चाहिए। रामलला अनऑथराइज थे मस्जिद के अंदर, इस बयान पर क्या कहना है आपका? आज इस बयान पे खड़े हैं या फिर रामगोपाल यादव तब गलत बोल रहे थे? आप दो विषय को एक साथ मिला रहे हैं। नहीं मिला रहे, मैं बताता हूं। विषय वही राम मंदिर है। मैं 15 सेकंड में, आज भी राम मंदिर ही है। मैं 15 सेकंड में बताता हूं। अभी मैं PV नरसिम्हा राव ने जो बोला सदन के अंदर, वो भी आज निकाल कर लाऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन राम के साथ था और कौन राम के खिलाफ था उस समय, ये सामने आना चाहिए। 15 सेकंड में बताता हूं, दो चीजों को आप कैसे मिला रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिला। मैं बता रहा हूं। रामलला, मैं तो बता रहा हूं, अनऑथराइज थे। मैं बता रहा हूं, रामलला मस्जिद में अनऑथराइज थे। जवाब दीजिए। आस्था, धर्म, पूजा, दर्शन, ये सब एक अलग विषय है। डकैती अपराध है। आप आस्था की आड़ लेके अपराध को नहीं बचा सकते। हायना का सवाल है। चंबल के डाकू जब देवी मंदिर के चंबल के डाकू पे चले गए, मैं तो आपके नेता पे हूं। आप चंबल के डाकू पे जा रहे हैं। आपको मैं सुनना तो ही गुरुदेव पसंद नहीं आपको एक ही सवाल पूछ रहा हूं। विपक्ष को आप सुनना ही नहीं चाहते ना। कैसी बात? चंबल के डाकू मंदिर में, आप जैसे उम्दा प्रवक्ता के साथ हमारी बहस हो रही है आज, और तो मैं तो आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या रामलला मस्जिद में अनऑथराइज थे, हाँ या ना? इसका जवाब भी मैं देता हूं, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जब चंबल के डाकू दुर्गा मंदिर में पूजा करके डकैती डालने जाते हैं तो क्या उनके पाप माफ हो जाते हैं? नहीं होते। चंबल के सारे डाकू पहले दुर्गा को सिर नवा के, तिलक लगा के, तब डकैती डालने जाते हैं। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अयोध्या थाने में 23 दिसंबर 1949 को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने किया था? राम दुबे ने। राम दुबे SO थे वहां के, कि ये 8-10 लोग जबरन मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा है। वो रिकॉर्ड आज चोरों की तरह, आज भी मौजूद है। कैसा जीवन है कि भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
अपने घर में, अपने मंदिर में अवैध कब्जाधारी, और जो लुटेरा आया था वो यहां का परमानेंट निवासी। ये समाजवादी वालों की सोच है, बताओ भाई। मतलब अपने ही देश में, और मुझे बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि वो एफआईआर फाइल हुई थी। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये बात बिल्कुल ठीक है, आस्था और जो न्याय प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आस्था जुड़ी हुई है और लोग मुझसे चोरी पर ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आस्था पर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर है उनको दुख हुआ है, दर्द हुआ है, लेकिन एक चीज क्लैरिटी है, लोगों को अब विश्वास है, तो इस विश्वास को कैसे छीनोगे? लोगों को है मोदी जी पर विश्वास, वो मानते हैं कि सही में ईमानदारी होगी, वो मानते हैं कि एसआईटी जेल डालेगी, क्योंकि इस देश में रिकॉर्ड देखा है। कांग्रेस का रिएक्शन देता हूं। देखिए, विश्वास तो उन छात्रों को भी था जिनका भविष्य लूट लिया, नीट वालों को, सीबीएसई वालों को, किसानों को भी था जो 700 मारे गए। अब मैं आपके मुद्दे पे वापस आ जाता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, एसआईटी किसने गठित करी है? एसआईटी गठित करी है सीएमओ ने, चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने, और जो ट्रस्ट बनाया है वो किसने बनाया है? पीएमओ ने। तो बताइए, कभी सीएमओ पीएमओ पे कार्रवाई करता है क्या? और जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? आपने एसआईटी गठित करी है जून के महीने में, आज जुलाई चल रहा है, आप ये तक तो बता नहीं पा रहे हैं कि अब तक चोरी हुआ कितना है। छोड़िए कि आप पकड़ के क्या लाएंगे, कितना वापस लाएंगे, एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं ये कि भाई राम मंदिर से पैसा कितना चोरी हुआ है, चंदा कितना चोरी हुआ है, आभूषण कितने चोरी हुए हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और सुनिए अमीश भाई, मैं नहीं कह रहा, आप मुझे तो कहेंगे कि आप कांग्रेस के हैं, राजनीति कर रहे हैं। विनय कटियार कह रहे हैं भाई, विनय कटियार कह रहे हैं जो राम मंदिर की लड़ाई में थे, वो दुबे कह रहे हैं जिसके शरीर पे कई कई गोलियां लगी हैं। किस किस को चुप कराएंगे आप? हिंदू प्यारा चुनावी सहारा, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। उन्होंने चोटों से चोरी करवाई और सबको एक कर रहे हैं, सब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ओके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चोटों से चोरी करवाई, ये बात ठीक है, आपको ही बोला है ये बात चोटों से चोरी करवाई, बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, ये बात सही है कि होता वही है जो राम चाहते हैं। राम ने ये चोरी निकाली है, नहीं तो उस कमेटी में, उस ट्रस्ट की कमेटी में जिले का डीएम भी था और अपर मुख्य सचिव गृह भी था। अगर राम ना चाहते थे चोरी कभी बाहर ही नहीं जाती। और हमने तो आरोप लगाया, चंपत राय ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है। बोला आपने, अब 2.5 मिनट बोला। 5 सेकंड मुझे, सीधी सी बात है, जिस दिन चोरी का वो सामने आया उसी दिन रातों रात अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बिठा देता, ये सारे सवाल वो सुप्रीम कोर्ट आंसर करता। सीधी सी बात है। अब आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, टक्कर के पब्लिक डिबेट एडिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। इन्होंने अंडरवर्ल्ड बना दिया, अंडरवर्ल्ड नहीं अयोध्या, इन्होंने बना दिया। सारे चोरी में लगे हुए हैं, सारे चोरी में लगे हुए हैं। अयोध्या को अंडरवर्ल्ड। राजकुमार भाटी की अगर हैसियत और औकात है तो इनको बोलकर दिखा दे, यही शब्द इनको तो बोलकर बुला दे, और फिर मैं जानूं अगर ये घर से भी निकल पाए तो। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बेहद स्पेशल, बेहद खास पब्लिक डिबेट ब्रॉडकास्ट में। बड़ी खबर आ रही है, संजय राउत ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है श्री राम मंदिर को लेकर। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। उन्होंने बोला है अब अयोध्या अंडरवर्ल्ड जैसी हो गई है, अंडरवर्ल्ड जैसी हो गई है। इस अंडरवर्ल्ड को चलाने वाले बीजेपी के लोग हैं, ये कहा है। सबसे पहले बीजेपी वालों ने राम मंदिर को लूटा है। आइए सुनते हैं एग्जैक्टली संजय राउत ने क्या बोला है। अंडरवर्ल्ड से रामलला की अयोध्या जी को कंपेयर कर दिया है विपक्ष के नेताओं ने। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। अयोध्या अंडरवर्ल्ड बन गई है, इस तरह का बयान दिया है। शिवम त्यागी, आपका पहला रिएक्शन, क्या आपको लगता है अयोध्या अंडरवर्ल्ड बन गई है? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो हम कहते हैं ये भी अपने आप को हिंदू ही कहते हैं। देख लीजिए क्या बयान है इनका और ये क्या कह रहे हैं। और जो आज श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने बोला है, उन्होंने यही कहा है कि लोगों को मौका मिला है हिंदू धर्म, हिंदुओं को, सनातन को अपमानित करने का, हमें इसी से बचना है। और आपने एक और चीज कही कि अनिल यादव ने क्या गलत बोला। अरे तो मैंने क्या इनका गला पकड़ लिया? जो इन्होंने बोला उस पर मैंने जवाब दिया, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। लेकिन अब एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में, फिर आता हूं विषय में, अयोध्या अंडरवर्ल्ड है क्या? इस पर कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर? ओके, मैं बिल्कुल एक आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं फिर आता हूं आपके पास। इतना इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चोरी ने पूरे विपक्ष को राम जी के दरबार पर इकट्ठा कर दिया है। इससे बड़ा प्रभु राम की और क्या लीला हो सकती है? ओके, पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया। और आपका क्या कहना है?
ये अभी संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड हो चुका है, तो ये तो अंडरवर्ल्ड के मुखिया खुद हैं और वो अयोध्या को अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, सनातन को अंडरवर्ल्ड की भाषा कर रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस ने बोला था, क्या बोलते हैं, ये दिग्विजय सिंह बोले थे भगवा आतंकवाद, उसी ढंग से ये संजय राउत बोल रहे हैं कि अयोध्या अंडरवर्ल्ड का अड्डा बन गया है। ओके ओके, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ लोग दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं, उनमें से ये आदमी सबसे पहला है। कौन से आदमी? और अभी केजरीवाल साहब जो दिमागी रूप से बिल्कुल ही दिवालिया हो चुके हैं, जिनके ऊपर अभी बहुत बड़ा लांछन लगा है, बोलने में भी शर्म आती है उन लोगों का, बेअदबी वाला। हमें वो बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे गुरु के साथ इन्होंने बेअदबी की है जिनका कि नाम हम ले नहीं सकते, जिनका कि हम गलत सम्मान में हम नाम नहीं ले सकते जी। तो ऐसे लोग दिवालिया हो गए, दिमागी रूप से ये दिवालिया हैं। और समाजवादी तो भगवान करे और टूटियां इकट्ठी करे। ओके, टूटियां इकट्ठी करें आपने। ओके, समाजवादी और ओके ओके, शदाब मैं आपकी बात, बयान पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। संजय राउत का बयान आपको बहुत खराब लगा और सभा आक्रोश में हो। एक भक्त ने जो है राम मंदिर में स्वर्ण कपाट दान किए थे। स्वर्ण कपाट हिंदी ना समझते हो तो सोने के किवाड़। चंपत राय जी का तब बयान आया था, ये अयोध्या के लोग बड़े दुष्ट हैं, ये गला काट के किसी हमारा और ये किवाड़ चोरा ले जाएंगे। ये बयान सुना था आपने? नहीं सुना हो तो अभी निकाल कर दिखाऊं। उस पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? मतलब कुछ भी बोले, ये पूरी अयोध्या को दुष्ट बताते हैं। अंडरवर्ल्ड सही है बयान? नहीं, ये सही है बयान चंपत राय का। नहीं, इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया आपको? इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया? इन्होंने अंडरवर्ल्ड बना दिया। अंडरवर्ल्ड नहीं है अयोध्या, इन्होंने बना दिया। सारे चोरी में लगे हुए हैं, सारे चोरी में लगे हुए हैं। अयोध्या को अंडरवर्ल्ड ओके, समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है। यही पीरियड कर देता सर 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे लिए अयोध्या ऐसा है जैसे इनके लिए काबा और यरूशलम। राजकुमार भाटी की अगर हैसियत और औकात है तो इनको बोलकर दिखा दे यही शब्द इनको तो बोलकर बुला दे, और फिर मैं जानूं अगर ये घर से भी निकल पाए तो इनसे बुलवा के दिखाइए ना जरा ये शब्द। गजब बात हो गई। मतलब अपने धर्म को लेकर कुछ भी कहते रहोगे, जिसको आप नहीं मानते उनको कहकर दिखाओ, किसी क्रिश्चियन को कहकर दिखाओ। खड़े खड़े होकर अनिल यादव, अयोध्या धाम को, अयोध्या जी को, जिसको अयोध्या जी कहा जाता है, अयोध्या नहीं कहा जाता, अयोध्या जी कहा जाता है, उसको अंडरवर्ल्ड कह रहा है आपका सहयोगी। क्या आपको, और आपने त्रिपुरा के आपके हैंडल ने तो हिंदुओं को ही क्या बोल दिया था? ये क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें आप लोग? मैंने पहले भी बताया, फिर हाँ वही अंडरवर्ल्ड वाली बात उसी पे बता रहा हूँ। देखिए क्या है, शब्दों की मर्यादा, चाहे हम हो, हमारा सहयोगी हो या भाजपा वाले, सबको रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस शब्द से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं राम भक्त हूं और मैं जानता हूं कि एक एक राम भक्त जो है वो बिल्कुल गुस्से से भरा बैठा है और उस आवेश में कुछ भी शब्द निकल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो महापाप किया है ना, इसका पछतावा जो है इनको ना आज है ना कल है। आनंद रंगनाथन, अयोध्या को अंडरवर्ल्ड की तुलना, राजकुमार भाटी ने भी उस वर्ड का सपोर्ट कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट नहीं करा, मैंने गलत मत। नहीं, आपने क्या बोला? किया नहीं बोला, किया अभी किया, सपोर्ट नहीं करी, गलत कोट मत करो। आपने बोला हमेशा नहीं बोला, मैंने कहा चंपत राय ने भी ऐसा बोला था। बोला? अरे सारे भक्त बैठे, बोला था ना। एक और चीज सुनिए, ये कह रहे हैं ये सारे भक्त बैठे, इनसे किनसे बात कर रहे हो? ठीक है, क्या करें? अब बोले आनंद रंगनाथन जी और शदाब चौहान, ये राम का अपमान कर रहे हैं बार-बार। सर बार-बार भगवान आनंद तो भक्त तो सही बोल रहे हैं ना, फिर मानिए। शिवम होल्ड ऑन आनंद, देन जैसा मैंने 15 मिनट पहले क्या कहा था ना, 15 मिनट पहले कहा था, 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब सीधी बात है, मैं भाटी जी का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने मित्र चौहान साहब का नाम लूंगा। अगर मान लीजिए मक्का, जो कि बहुत ही पायस सिटी है इनके लिए, अगर उनके बारे में वहाँ पे कोई चोरी होती है, काबा में चोरी होती है खुदा ना खास्ता, और कोई आके प्रवक्ता ये कह दे कि वो अंडरवर्ल्ड बन गई है, आप क्या कहेंगे? कंडेम करेंगे? नहीं, हम तो किसी के लिए भी गलत अल्फाज का हम तो फेवर कर ही नहीं रहे, किसी के लिए तो फेवर नहीं कर रहे, किसी के लिए नहीं बोल रहे। क्या करें, कंडेम करेंगे? हाँ, वही कर देंगे। पीस कैसी बात कर रहे हो? कंडेम करेंगे। उनके यहाँ कंडेमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भैया। आपने देखा नहीं है कि इस देश में क्या क्या हुआ है? क्या हुआ इस देश में? नहीं, आप सुन लीजिए बात। भाटी मेरा भी करना चाह रहा है, मैं बताऊं क्या क्या हुआ है। भाटी जी से अब तक 2 डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं जो जनता ने पूछे हैं, और दोनों में भाटी जी ने 5-5 मिनट लगाए हैं और सवालों का जवाब नहीं। 5 मिनट तो टोटल भी नहीं बोला है। नहीं, भाटी जी पहला जवाब ये था जो आपने क्लिप चलाई थी, उस पे हाँ या ना का जवाब था।
दूसरा हाय ना का जवाब था कि क्या अब आप इस बात का खंडन करते हैं कि अयोध्या नगरी को किसी ने अंडरवर्ल्ड का? सिंपल से सवाल है, हाय ना में जवाब दो, आगे चलते बनो। नहीं, 5 मिनट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से। ओके, तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग बाबरी मस्जिद तामील कराना चाहते थे वो भी राम मंदिर की चोरी पर व्यथित हैं, दुखी हैं, या फिर दिखा रहे हैं वो व्यथित हैं और दुखी है। लेकिन राजनीति का अपना काम है होना, लेकिन सियासत अपने तरीके से चलती है, लेकिन जिम्मेदारी तय करना सरकार का काम है। तो टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको ये एडिशन कैसा लगा? नमस्कार, मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ ग्रेट वीकेंड।